नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाया हूँ जिसे सुनकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। हम टीवी पर मूवी, सीरियल्स या क्रिकेट देखते वक्त बीच में ऐड आए तो हमें बहुत गुस्सा आता है, राइट? तो ऐसे में पीएनजी बोलने वाला एक कंपनी, ओल्ड स्पाइस बोलने वाला एक सेंट प्रोडक्ट को दुनिया में ही सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट किए है। वो एड कितना देर का है मालूम? सेकंड्स या मिनट्स में नहीं बल्कि घंटों में था। पूरे 14 घंटे का था वो एड। ब्राजील में एक टीवी चैनल के अंदर दिसंबर 8 तारीख 2018 को पहली बार इस एड को प्रेजेंट किए हैं। उससे दुनिया में सबसे बड़ा टीवी एड के नाम से इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आया। हम एक एटम है, तो असल में ये एटम कितने साइज में रहता है ये मालूम करने के लिए ऐसे हम इसको माप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एटम बोलने का एप्पल जितना साइज में है तो तब एप्पल बोलने का ये धरती जितना बड़ा रहेगा। मतलब धरती से अगर हम एक एप्पल को कंपेयर करें तो कितना साइज रहता, एक एप्पल के मुताबिक एक एटम भी उतना साइज रहेगा, माना उतना छोटा रहेगा वो। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी के जो एटम्स है वो कितने छोटे रहेंगे। इंसान का नाक 1 ट्रिलियन माने 1 लाख करोड़ जितने सुहास को ये पहचान सकता है। उतना पावर होता है हमारे नाक में। एक बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि हमारे को नहीं दिखता पर हमारे शरीर के अंदर से लाइट बोलने का बाहर आते रहता हर वक्त। हमारे शरीर में है सो एटम्स के अंदर केमिकल रिएक्शन होने से हमारे बॉडी में एनर्जी के साथ साथ गर्मी और कम मात्रा में फोटॉन्स माने कांति, ये कांति बोलने का ज्यादातर हमारे बॉडी से भी हमारे फेस के अंदर से ज्यादा आते रहता है बाहर। इसका कांति जो हम रोशनी देखते हैं ना बाहर, उससे भी 1000 गुना कम रहता है, इसलिए हमारे आंखों में ये नहीं दिखता। हमारे बॉडी से इन लाइट्स को अगर आने का देखना है तो हाई सेंसिटिव कैमरा को यूज करना होगा और उसी तरह उस इंसान को पूरी तरह से अंधेरे में रखकर देखना होगा जिसमें कुछ भी कपड़ा नहीं है, ऐसा क्लीन रहना पड़ेगा। तभी जाकर इंसान के शरीर के अंदर से आने वाले फोटॉन्स को वो कैमरा कैच कर सकता है। हमारे बॉडी से आने वाली ये रोशनी शाम 4 बजे ज्यादा रहता करते। सिर्फ इंसान के नहीं बल्कि हर जानवर के शरीर के अंदर से भी ये रोशनी बोलने का बाहर आते रहता है हर वक्त। हम मैक्स में ज्यादातर यूज करने वाले पाई वैल्यू को 2 डेसिमल तक डाल के उसको रिवर्स में देखे तो वो पढ़ने में पाई के जैसा ही दिखता है। अगर आप कभी भी पाई वैल्यू को पहचानना है तो इस तरह याद रख लीजिए। हमारे दुनिया के हिस्ट्री में ही 11 अप्रैल 1954 को दुनिया में ही सबसे बोरिंग डे बोल के प्रकट किए हैं, क्योंकि हर दिन दुनिया भर में कोई ना कोई बड़ा आदमी पैदा होगा या मारा जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती है हर दिन। लेकिन उस डेट में बोल लेने के लिए कुछ बड़ा घटना कुछ घटा ही नहीं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ट्रू नॉलेज बोलने वाला एक सर्च इंजन दुनिया भर में बड़े लोग, छोटे लोग, बड़े बड़े प्रदेश, डेट्स को, घटनाओं को, इस तरह लगभग 30 करोड़ फैक्ट्स को इकट्ठा किए, एक डेटा में एनालाइज किए। तो इसमें ये बात सामने आया कि अप्रैल 11, 1954 में कुछ भी खास नहीं हुआ, इसलिए इसे द मोस्ट बोरिंग डे इन हिस्ट्री बोल के प्रकट किए है। तो उसको बोरिंग डे जैसा प्रकट करने से उस दिन के लिए ये आज हम देख रहे हैं ना, तो थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ खास हो गया कहकर तो उसको फर्स्ट प्लेस से हटाकर सेकंड प्लेस में डालना बोल के थोड़े लोग बोल रहे हैं। हमारा धरती अपने आप गोल घूमने के लिए पूरा 24 घंटे का वक्त लगता है ना, लेकिन हमारे मिल्की वे के बीच में है सो PSR J174824468D एक तारा 1 सेकंड में 716 बार उसका गोल वो घूमता है। माने ये कितना स्पीड घूमता है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको रूबिक क्यूब को कैसे सॉल्व करना है अगर पता नहीं है तो rubix.com बोलने वाले वेबसाइट को जाकर तुम्हारे पास है सो रूबिक क्यूब के कलर्स कैसे है कि उसको उसके अंदर सेट करे तो वहाँ से उसे कैसे सॉल्व करना है ये वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप आपको बताता है। हम कोई भी संख्या को अलग करते समय 10/5 बोल के, 6/3 बोल के ऐसा लिखते रहते हैं ना, ये अक्षरों के बीच में ऐसा लाइन को विनक्यूलम बोल के बुलाते हैं। नोबेल प्राइज, इसके बारे में हम सबको पता है। साइंस, लिटरेचर, फिजिक्स, फिजियोलॉजिकली और मेडिसिन, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंस, उन फील्ड्स में कोई भी कुछ विशेषता का काम करे तो उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। लेकिन इस नोबेल प्राइज के अलग से एक और प्राइज भी है, वो थोड़ा कॉमेडीली थोड़ा हटके रहता। वो क्या है अभी देखेंगे। वही है इग नोबेल प्राइज। ये इग नोबेल प्राइज का उद्देश्य क्या है बोले तो कोई भी खोज लिए सो चीज पहले वो कॉमेडी रहना होगा,
उसके बाद वो सोच में लगाना चाहिए। वैसे लोगों को ये इग नोबेल प्राइज देते हैं। इस तरह थोड़े अवार्ड्स को पाए सो थोड़े परिशोधन को हम देखेंगे। ये फ्लैमबर्ग बर्ड है ना, झाड़ को कितने बार टोसने से भी इसे हेडेक क्यों नहीं आता बोलने के बाद मालूम करने से चार्ट बोर्ड पे हम नाखून से खींच रहे जब आने वाला साउंड क्यों इतना इरिटेट करता हमको। एक मुर्गी के सारे बाल उड़ जाने के लिए कितना जोर से हवा आना होगा। एक इंसान केले के छिलकों को खुंदल के फिसल के गिरने के लिए इंसान का शू को और केले के छिलके को कितना फ्रिक्शन होना पड़ेगा, और उसी तरह केले के छिलके को और फ्लोर को कितना फ्रिक्शन रहने का बाद खोज लेने के कारण। और उसी तरह एक ग्रुप फोटो उतरते वक्त मैक्सिमम कोई ना कोई अपने आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन बिना कोई भी आंख बंद करे फोटो अगर सही आना बोले तो कितने फोटोज हमें निकालना होगा एक साथ। इन सारे चीजों के समाधान खोज लिए सब वालों को ये अवार्ड दिया गया है। उतना ही नहीं, टी कैसे तैयार कर रहे हैं बोलने के बाद 6 पेजेस में लिखने के लिए एक को लिटरेचर के नीचे अवार्ड भी दिए गए। बॉइल्ड एग को फिर से नॉर्मल एग में तब्दील करने के लिए खोज लिए सो वाले को ऑस्ट्रेलिया में है सो 2 साइंटिस्टों को अवार्ड मिला। गाय को किसी भी नाम नहीं है जैसा अगर गाय को नाम लगाए तो वो ज्यादा दूध देगा बोल के वो भी खोज लिए, उसके लिए भी अवार्ड मिला। उतना ही नहीं, थोड़े स्नो गिरने वाले प्रदेश में इंसान ज्यादातर फिसल के गिरते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में शू के अंदर सॉक्स नहीं पहना बल्कि शू के ऊपर सॉक्स पहने तो हम नहीं फिसलते बोल के भी खोज लिए। रोल्फ फॉशर के ऊपर राइड करने से किडनी में फंसे सो पत्थर यूरिन के साथ बाहर आने के चांसेस भी है। इस बात पे भी खोजने के वजह से ऐसे कई अजीबोगरीब परिशोधन करने वालों को ये अवार्ड मिला है। उतना ही नहीं, हर साल 10 लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। कोई भी अवार्ड फंक्शन होते वक्त नीचे है सो ऑडियंस साइलेंटली बैठकर देखते हैं, लेकिन ये इग नोबेल प्राइज अवार्ड होते समय ऑडियंस स्टेज के ऊपर है सो वालों के ऊपर पेपर से रॉकेट्स बना के उनके ऊपर डालते रहते हैं। ओवरऑली ये एक वैरायटी अवार्ड है। तूफान को हम अलग अलग नाम से बुलाते रहते हैं ना। अमेरिका के एक स्टडी के मुताबिक पुरुषों के नाम पे है सो तूफान से भी महिलाओं के नाम पे है सो तूफान ही ज्यादातर डैमेज किए है। ओरेगॉन को है सो ये महिला का नाम है सैडी रेनी जॉनसन। ये लड़की को फायर डिपार्टमेंट में काम करने वाले थोड़े फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स ने ये लड़की से ऐसा बताया कि आजकल कोई भी आग का घटना ना होने से हमें कोई भी काम नहीं है, इसलिए हम भी बहुत बोर फील हो रहे बोल के वो लोगों ने उसको बताया था। तो ये लड़की ने एक दिन उनके फ्रेंड्स को थोड़ा काम देने के लिए जंगल में जाकर थोड़ा सा आग लगाई थी। उतना ही नहीं, लाइक माई फायर बोल के फेसबुक में एक पोस्ट भी लगाई थी। लेकिन ये लड़की लगाए सो आग थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा आग में बदल कर पूरा जंगल ही जल गया। उससे लगभग 51,000 एकड़ जंगल पूरी तरह से नाश हो गया, जल के राख हो गया। उतना ही नहीं, इस भयानक अग्नि को रोकने के लिए उसी तरह आजू बाजू है सो गांव के लोगों को खाली करवा के वहां से भिजाने के लिए लगभग 55 करोड़ का खर्चा हुआ। उस आग को रोकने के लिए 800 लोग उतरे मैदान में, और उसे रोकने के लिए पूरी तरह से कम करने के लिए पूरा 1 हफ्ता तक उन्हें काम करना पड़ा लगातार। ऐसी घटना करने के लिए ये लड़की को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई और $2.5 लाख जुर्माना भी दिया गया। कीबोर्ड में है सो इन लास्ट अक्षरों की मदद से हम कोई भी इंग्लिश वर्ड को टाइप नहीं कर सकते। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई वर्ड मिला तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे कोई छोटा बच्चा बेकार के लकीरा बनाया बोल के लग रहा है ना, लेकिन ये बेकार नहीं, एक आर्ट है। ये आर्ट को अमेरिका का है सो साइड डॉमली बोलने वाला एक व्यक्ति ने बनाया है। ये आर्ट बिटिंग में लगभग 480 करोड़ रुपए में सेल हुआ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे बनाए सो व्यक्ति से भी इसे खरीदे सो व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी लग रहा मुझे, क्योंकि इतना पैसा लगा के खरीदा है उसे। जापान में सुसामी बोलने वाला एक प्रांत में एक पोस्ट बॉक्स है। वो पोस्ट बॉक्स समुद्र के 10 मीटर गहराई में रहता है। इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे लोग पोस्ट कार्ड भी डालते रहते हैं। वो लेटर्स उन भिजाए गए एड्रेस पे भी डिलीवरी होते रहते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर नॉर्मल पोस्ट कार्ड डाले तो उस पानी के वजह से खराब होते कहकर इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंट पोस्ट कार्ड को यूज करते हैं। उसी तरह उसके ऊपर लिखने के लिए ऑयल बेस्ड मार्कर्स को यूज करते हैं। हम इस तरह लिखे सो लेटर्स को डाइविंग करके अंदर जाके उस बॉक्स के अंदर डालना होगा। टूरिस्ट के लिए जापान में ऐसा बहुत सारे लोग इसके अंदर होना बोल के डाइव मार के पोस्ट कार्ड डालते रहते हैं। उस तरह इस पोस्ट बॉक्स के अंदर से अब तक लगभग 38,000 पोस्टों को डिलीवरी किया गया है। मत्सुमोटो बोलने वाला एक पोस्ट मास्टर एक छोटे से गांव को पूरी दुनिया भर में नाम आना बोल के सोचा था, इसलिए उन्होंने पानी के अंदर पोस्ट बॉक्स को निर्माण किया है। उतना ही नहीं, दुनिया भर में सबसे गहराई में है सब पोस्ट बॉक्स बोल के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम आया है। कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन? क्या मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ? कहकर कोई भी अगर हमें पूछे तो दुनिया भर में 99% लोग डरते हैं बोलकर
एक सर्वे में मालूम पड़ा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये फैक्ट्स तुम्हें जरूर पसंद आए होंगे। इंटरेस्टिंग थे ना? और भी कई ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मैं फिर से आऊंगा आपके सामने। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।